इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के दिनांक 30/9/2021 30 सितंबर 2021 की जो आपकी वर्कशीट आई है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यह अध्याय 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय से लिया गया है। टॉपिक का नाम है मैंने देखा एक बूंद। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है, अज्ञेय ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। पहले भी बताया था मैंने वर्कशीट में और अभी भी आपको बता दिया है। तो इन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो देखिए आप, नव भारत टाइम्स, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया था, जिसमें से सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, ये जो है ये क्या है, ये इनकी सांस्कृतिक पत्रिकाएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप दूसरा सवाल, अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से, सदा नीरा। और तीसरा प्रश्न आप देखिए, यह दीप अकेला कविता में आए शब्द पंडुबा, समीधा और कृति शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ आपको बताना है। तो पंडुबा का अर्थ होता है गोताखोर, समीधा का अर्थ होता है दह की लकड़ी, कृति का अर्थ होता है कुशल व्यक्ति। पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सवाल थोड़ा इन्होंने गलत दे दिया। इनको जैसे पंडुबा सबसे पहले दिया इन्होंने वो सही है, फिर उसके बाद कृति देना था, फिर समीधा देना था, क्योंकि जो पंडुबा और कृति है वो दोनों इंटरलिंक है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए इसमें पंडुबा का अर्थ है गोताखोर, मतलब जो गोताखोर होता है वो क्या करता है, समुद्र में गोता लगाकर जो मोती होता है उसे निकाल लेता है। वैसे ही एक जो कवि है वो अपने विचारों के समुद्र के अंदर डुबकी लगाकर एक अच्छे विचार निकाल लेता है, तो इससे गोताखोर पंडुबा का है, ठीक है ना। और कृति का मतलब होता है कुशल व्यक्ति। जैसे जो मानव है और जो मनुष्य जो है वो क्या अपने विचारों के अंदर जाकर अच्छे विचार निकाल सकता है, वो कुशल है इस चीज़ में, तो इसलिए कृति शब्द यहाँ पे दिया है। और फिर है समीधा का मतलब होता है देह की लकड़ी, मतलब जलती हुई लकड़ी। यानी इसका मतलब है कि कवि कह रहा है कि अच्छे विचार से वो क्रांति ला सकता है, क्रांति की आग जला सकता है, तो इसलिए देह की लकड़ी इसमें कहा गया है। तो ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए था समीधा, और कृति सेकंड नंबर पे होना चाहिए था, पर कोई नहीं, आपके जिस हिसाब से दे रखा है वैसे आपको करना है। चौथा प्रश्न आप देखिए, मैंने देखा एक बूंद कविता में क्या व्याख्यानकृत किया गया है। तो मैंने देखा एक बूंद कविता में क्या बताया गया है ये आपको बताना है। मैंने देखा एक बूंद कविता कवि अज्ञेय द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य है। इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञेय कबीरदास के विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। कवि ने ईश्वर को सत्य कहा है। कवि के अनुसार शरीर जो है नश्वर है, जो समुद्र के उस बूंद के समान है जो सूरज के तपिश के कारण आसमान में बादल बनकर कहीं दूर चला जाता है, ठीक है ना। तो यानी कवि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर तो क्या है, सत्य है, और शरीर नश्वर है। इसी के बारे में इन्होंने मैंने देखा एक बूंद कविता में बताया गया है। तो अब देखिए पांचवा प्रश्न, बूंद के ढलते सूरज की आंख से रंग जाने में कवि को कौन कौन से दार्शनिक तत्व दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ देख लीजिए। जो पानी की बूंद होती है जो समुद्र में ऊपर छलांग मारती है, ठीक है ना, जो पानी की जो बूंद है छोटी छोटी, वो क्या होती है, जो बड़े से समुद्र के अंदर ऊपर छोटे छोटे बूंद छलांग मारते हैं, तो वो छलांग मारते हैं तो वो क्षण भर के लिए समुद्र से अलग हो जाती है। उस समय उस पर होते हुए सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके कारण वह सोने के समान रंग वाली हो जाती है, मतलब पीली कलर की नज़र आती है। सोने के रंग में क्षण भर के लिए चमकती है, मगर उसे थोड़े समय में वह अपना महत्व दर्शा जाती है, अर्थात वह अपनी सार्थकता बता देती है। तो इसमें देखिए आप ये अपने पढ़ा प्रश्न कि बूंद के ढलते सूरज की आग से रंग जाने में कवि को कौन कौन से दार्शनिक तत्व दिखाई पड़ते हैं। तो उसको दिखाई पड़ता है, एक तो उसका सार्थकता उसकी दिखाई पड़ती है। कौन से दार्शनिक तत्व दिखाई पड़ते हैं, सार्थकता, उपयोगिता, ये निम्न जो दार्शनिक तत्व है वो उसे दिखाई पड़ते हैं जब एक बूंद के ढलते सूरज की आंख से रंग जाने से, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।